अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँ, डायपोल फोर्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट आर डायपोल फोर्सेस। मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता। हमने हर फोर्स का नाम सुना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी नाम सुना, लेकिन डायपोल फोर्सेस अजीब सा नाम है। आप अपने फ्रेंड से पूछें, अपने क्लास फेलो से पूछें, किसी और बंदे से पूछें व्हाट आर डायपोल फोर्सेस, उसको ये चीज़ नहीं पता डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं। आज की मेरी वीडियो इसी के ऊपर बेस है। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश यही करूंगा कि छोटी से छोटी वीडियो में आपको समझाऊं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। डायपोल फोर्सेस। अब फोर्सेस नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं। ठीक है, अब वो किस टाइप के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस हैं और कौन सी फोर्सेस हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब डायपोल फोर्सेस बेसिकली जो पहला पॉइंट है ना वो ये है कि डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट आर पोलर। जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, वो मॉलिक्यूल मेरे पास पोलर होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर हैं उनके अंदर डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। सेकेंड पॉइंट ये कि परमानेंट सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फिर कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनके ऊपर चार्ज है तो परमानेंट चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, उनके ऊपर परमानेंट चार्ज होना चाहिए। पहली चीज़ वो मॉलिक्यूल जो पोलर हैं। दूसरी चीज़, अगर पोलर हैं तो उनके जो ऊपर जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, वो मेरे पास परमानेंट होने चाहिए। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है बस। मॉलिक्यूल जो पोलर हों, ठीक है, उनके अंदर डायपोल फोर्स एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज़, जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। HCl है मेरे पास। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, हाइड्रोजन Cl, ठीक है। अब मुझे पता है क्लोरीन जो है वो मेरे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है वो मेरे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। इसको अगर मैं इस तरह से सिंपली शो करूं कि मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन का नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। ठीक है, अब मेरे पास एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, मेरे पास ये सारे HCl के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, HCl, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हर किसी के पास। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, और इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, 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 तकरीबन सारे हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और चार्जेस भी परमानेंट हैं। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये मेरे पास डायपोल फोर्सेस हैं। दो कंडीशंस हैं, पोलर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि परमानेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। HCl के ऊपर है, पोलर भी है, परमानेंट चार्ज भी है। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मेरे पास क्या है, डायपोल फोर्सेस। सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपसे पूछे आपने दो कंडीशन बतानी है, मॉलिक्यूल पोलर है, दूसरी चीज़ परमानेंट अगर चार्ज है उसके ऊपर तो
डायपोल डायपोल फोर्सेज उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो डायपोल डायपोल फोर्सेज के ऊपर। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस और इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियोस, अभी तो बहुत कुछ रहता है यार, अभी तो पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है हम लोगों ने। ठीक है, तो केमिस्ट्री कोई भी मुश्किल नहीं है, चैनल का नाम ही है केमिस्ट्री ईजी है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और आप तक नॉलेज पहुंचता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।